वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होने लग रही है शाम ने 7:30 बजे थी। जी हाँ, शाम ने 7:30 बजे थी और हमारी कढ़ाई का साथ के बनाने लग रही हूँ वो तो आपने थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि आज मैं बनाने लग रही हूँ पूरी। किस खुशी में बना रही हूँ, खुशी तो कोई भी को नहीं, लेकिन किस चीज़ की सब्जी बनाई है वो आपने दिखाऊंगी। असमें अगर दिखा बेटा लाइट साफ लेना। तो सब्जी हमने बनाई है अपनी ग्रेवी स्टाइल आलू छोला की। एक तो आलू छोला की सब्जी और उसके बाद फिर एक सब्जी है कोड़ा की। तो दो सब्जी बनाई है आज हमने आलू छोला की कोड़ा की। तो दोनों पूरी के साथ खाई जा सके है, जा कारण थी हमने अपनी पूरी है वो बनाने लग रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा ली है। दो सब्जी बनाने का रीजन वही है कि बच्चा तो आलू छोला है वो खा लिया है राजी होकर, लेकिन जिनसे पापा है वे कौन खावे आलू, क्योंकि गर्मियाँ तो आलू तो बिल्कुल स्किप हो गया है और बालकन तो आलू अच्छा लग गए हैं जाती। फिर मैंने अपनी दो सब्जी बनाई है। तो फिलहाल ये मैं बना ली हूँ पूरी। शाम का टाइम में हमने अपनी पूरी बनानी स्टार्ट कर दी है, वो तो बता दिया होगा। बाकी पूरी है आज ऐसी फुली फुली सी बनने लग रही है। आटा मैंने सिंपल सा लगाया था, जिसमें कोई ताम जाम जमीला है कुछ नहीं डाला था, बस सिंपल सा आटा लगाया था। बाकी पूरी तो आपने दिखती होंगी ऐसी फुली फुली बनकर तैयार होने लग रही है। पूरी बनाना थी पहले मैंने सब्जी की तैयारी भी करी थी। तो किस तरह की सब्जी की तैयारी करी थी चलो आपने दिखाऊं। आलू छोला उबालन की तैयारी कर दी है। छोला मैंने 5-6 घंटा तक भिगो कर रख दिया था। आलू है छील कर डाल दिया ही और अच्छी तरह ये पक्का तैयार हो जाएगा। कुछ सीटी लगवाऊंगी जब पक्का तैयार हो जाएगा। वरानी मैंने अपना मसाला है ग्रेवी का वो बनाने लग रही हूँ। सिंपल सा मसाला है वो आपने बाद में बताऊंगी, पहले आपकी यह सब्जी दिखाऊंगी। पेठा की सब्जी खट्टी मीठी, जी हाँ पेठा की सब्जी खट्टी मीठी लो की कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। सब्जी एक नंबर की बन रही थी, हमने अपना टेस्ट भी कर लिया है और वीडियो डालू हूँ उस टाइम पर हमने अपना खा पी भी ली है। तो सब्जी एक नंबर की बन रही थी। आज सब्जी भी थी और आलू छोला की सब्जी भी थी, क्योंकि बड़का की डिमांड पर अलग अलग करना पड़ा है। और किचन मैंने एक बार क्लीन कर दिया है। अब सब्जी बनाऊंगी तो बहुत घना बर्तन है भी फिरती हो जाएगा। एक बार तो मैंने अपना क्लीन कर दिया है। ग्रेवी भी मैंने पीस के तैयार कर ली है और साइड में सब्जी है वो भी बना ली है, निकाल दी है। एक साइड ने प्याज है मोटा रफली है वो चॉप कर रखी है, क्योंकि इनका भी मैं यूज करूंगी। कढ़ाई लो की कढ़ाई धोना के बाद फिर जर छोड़ जावे है, तो जर साफ करने का एक ही तरीका वो ये है, थोड़ा सा पानी डालना और सूती कपड़ा थी इसने पोंछ दूंगी अच्छी तरह थी। पोंछना के बाद फिर एकदम एक बार फिर अपनी कढ़ाई है वो क्लीन हो जाएगी और तैयारी कर दूंगी फिर अपनी सब्जी बनाने की। ग्रेवी आलू छोला की सब्जी में थोड़ा हा तेल ज़्यादा लगेगा, घना तो नहीं लेकिन थोड़ा हा तेल है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले तो मैं अपनी जो प्याज है वो फ्राई करूँगी। प्याज कौन सी सब्जी बनाने के बाद, इसके सब्जी बनाने के बाद फिर ऊपर की प्याज है ये डालूँगी मैं, इसका अलग ही टेस्ट आएगा। ग्रेवी भी आज स्पेशल बना रखी थी, जिसमें खसखस मगज का बीज तिल और जितना भी खड़ा मसाला था वे सारा डाल दिया। खड़ा मसाला का मतलब है साबुत धनिया और जो भी आम है लौंग काली मिर्च तेज पत्ता वे सारी चीज़ डालकर मैंने अपनी वो तैयार कर रखी थी ग्रेवी। प्याज भी मेरी बूंदका होगी है तैयार, तो प्याज निकाल लूँगी मैं अलग थी और फिर इसी कढ़ाई में मैं अपनी सब्जी है वो छोंक दूँगी। प्याज फ्राई करने के बाद थोड़ा हा तेल एक्स्ट्रा था जो मैं इब अपना प्याली में निकालने लग रही हूँ। कढ़ाई में तो थोड़ा ही दिखा था कि थोड़ा ही है घना कोने, लेकिन आपने दिखता होगा आधी प्याली सारी तेल है वो निकल आया है। जरा हा तेल में मैं अपना ये जो छोला है वो छूपूंगी। बनके अच्छी तरह ती हो गया ही तैयार। आलू छील कर मैंने इसी में डाल दिया था, क्योंकि जब दोबारा ती छोंक लगाऊंगी तो जल्दी ती बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना फिर आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मेरा छोला है वो भी गल के हो गया ही तैयार। किचन में मैं अकेली थी, आज मेरी हेल्प करवाने कोई भी को नहीं था, क्योंकि सब अपना अपना काम का लग रहा था। तो जो छोंक लगाई थी ग्रेवी का वो तो मैंने दिखाया ही को नहीं, भूल गई थी,
ग्रेवी अच्छी तरह पक के तैयार हो गई है, तेल छोड़ दिया है उसके ऊपर। उसके बाद फिर मैं ऊपर थी अपना सिंपल हैवी मसाला डालूंगी, जिसमें हल्दी, नमक, हल्दी और धनिया, हल्दी, मिर्च और कलर वाली मिर्च है वे डाली है। वैसे आप छोंक में भी डाल सका है पहले ही तेल के अंदर, लेकिन मैं आज थोड़ा अलग ती ही बनाने की कोशिश कर रही थी। बाकी एक बार मैंने पहले दिखाया था कि किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर रखी है सब्जी बनाने के बाद, और फिर ती अपना खला रहा है वो फैल गया है। यह वाली सब्जी है, ये तो दूर तक छिटका है वो लगावेंगी। बाकी ग्रेवी आपने दिखती होगी बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी बनकर तैयार होने लग रही है। सब्जी एक नंबर की बनी थी, ग्रेवी एक नंबर की थी, टेस्ट आया हमने तो। और उसके बाद फिर मैंने आलू छोला डाल दिया था, थोड़ी देर फिर थी पकाया तो आपने बेरा ही है, फिर पक कर तैयार हो गया है। जब सब्जी ने अपना तेल छोड़ दिया है तो बनकर तैयार हो गई है। अब इसका ऊपर थी मैं जितनी भी जो प्याज है फ्राई करी थी वो डाल दूंगी। प्याज फ्राई करने के बाद प्याजा जब सब्जियाँ पकावा है, जब भी कोई प्याज आ जावे है एक बाइट में या 2 बाइट में, जब भी प्याज आवे है तो क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आवे है। बहुत अच्छी सब्जी है वो बन रही थी। बाकी आपने दिखता ही होगा साइड में हमने अपनी टेस्ट करने खातर थोड़ी सी सब्जी है वो सिड़ा ली है, निकाल ली है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जी पूरी तलने लग रही हैं और यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगा ली है, पूरी सब्जी सब्जी। अरे मेरी वाले में से ही ले लो, मिट्टी खाई जाएंगी इतनी। प्लेट की सजावट तो बच्चा ने दिखाई दी होगी। पूरी सब्जी हमारी बनकर होगी है तैयार। चलो एक बार मैं भी अपनी पूरी है फुला कर दिखा दी हूँ। पूरी नहीं बल्कि पूरा मैंने भटूरा ही बना रखा था, क्योंकि अच्छी तरह थी फूलने लग रही थी तो बच्चा कह रहा था अरे मोम ऐसे ही तो छोले भटूरे बनते हैं, तो छोले की सब्जी तो है ही, आप ऐसा करो बड़ी बड़ी रोटी बना दो और फिर इसमें कढ़ाई में तल देंगे और फिर भटूरा बन जाएगा। मैं कहा देखो बेटा तो फिर फूले या ना फूले, तो मैं कह रही थी फूल जा, वरना तो फिर वो हो जाएगा बाल का गमन सा टूट जाएगा कि हमारा तो भटूरा है वो फूले को नहीं है। बाकी फूल गया है, टेस्ट तो वही आना है पूरियाँ जैसा ही आना है, लेकिन बालक हैं वे राजी हो जावे हैं तो बस वो मैं चेक करवाने लग रही हूँ। लो जी मेरा भटूरा है वो बनकर तैयार हो गया है। और जान तो कर था अरे वो वाह मोम ऐसे ही बनाना, हर बार आप बड़ी बड़ी पूरी करके भटूरा बना देना। मैं कहा ठीक है बेटा बना दे। बनाना के बाद फिर हमारा नंबर आ गया था, क्योंकि सारा ने खा लिया था। मन ने भी अपनी थाली तैयार कर ली थी। थाली में था आलू छोला की सब्जी, दही और उसके बाद कोड़ा की सब्जी। एक तो आजकल मौसम है वो खराब हो रहा है, 3-4 दिन की बारिश बता रखी है, आंधी तूफान बता रखा है। हमारी साइड ने तो फिर भी इतना आंधी तूफान को नहीं आया, लेकिन जब आप फोन में देखा हाँ अपने आसपास की जगह में ही बतावे हैं कि कम से कम 20-25 साल पुराना ऐसा भूकंप, ऐसा तूफान आया था जिसमें बहुत सारा पेड़ पौधा है, पेड़ मोटा मोटा फूट टूट रहा है। तो हमारी साइड ने तो इतना आंधी तूफान को नहीं आया था, लेकिन जरा सी आंधी चलती ही मिट्टी तो आनी से ही। और सोलर प्लेट भी साफ़ करनी है, क्योंकि मिट्टी होने के बाद फिर अपनी ये सोलर प्लेट है वो काम नहीं करेंगी, थोड़ा कम काम करेंगी। बाकी हमने अपना लोड पूरा इसी थी चलाना है दिन में, जहाँ कारण थी जब भी आंधी आवे है तो धोनी पड़े हैं। और गर्मियों में तो वैसे भी एक दिन छोड़ एक दिन, या फिर कई बार तो ऐसा हुआ है कि डेली धोनी पड़ जावे है आंधी के कारण मिट्टी आवे है, उसके कारण डेली धोनी पड़ जावे है। और ये वाला काम तो आपने बेरा है यंसुक पापा का है, क्योंकि यंसुक पापा ने इन चीज़ों का बेरा है, हमने इतना बेरा को नहीं किता। हम ज़्यादा स्क्रेच लगा दिया, दाब लगा दिया, और सब नया अपना अपना काम है वो होना चाहिए। तो बिजली का काम है हमने बहुत कम पता है बिजली का काम का, यंसुक पापा नहीं पता है ज़्यादातर, तो बस ये सोलर प्लेट है वो साफ़ करने लग रहे हैं। बाकी पूरी छत मिट्टी ही मिट्टी की हो रही है। अब थोड़ा बाहर भीतर जाया करांगा, क्योंकि मौसम अब ठंडा होने लग गया है, नीचे उम्मस सी भी हो जाएगी। तो फिर हम अपनी छत पर जाऊँगा तो फिर अपनी जो सोलर प्लेट के साथ साथ अपनी छत की सफाई भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर नंगा पैरा व फरस पाची तरह घूम सका। हाँ शर्म किया वाली बना पकड़ कैमरा ने। कति ओके है बोल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नीचे करागो तो नाक दिखेगा, नाक की गुफा दिखेगी। अरे देखो थोड़ा रुको रुको थोड़ा सीधो करके, और आप ऊपर न हो थोड़ा हनु, आप भी देखो ऊपर ने हानू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस
अभी टाइम है। टाइम तो नहीं, पर मौसम बता दे कैसे। हाँ, टाइम तो नहीं पता, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। नीचे करेगा तो तेरी गुफा दिखेंगी, हैं? क्या बोलूं? नाक की गुफा दिखेगी। क्या बोलूं, कुछ तो बोल। तो टाइम, अभी तो टाइम का तो बेरा कोनी इतना बज रहे हैं, लेकिन मौसम है वो खराब हो रहा है। ऊपर दिखता होगा बूंदाबांदी भी आ रही है, कोई कोई जैसे कि मराठा के ऊपर पड़न लाग रही है, आपने दिखती होंगी बूंदाबांदी भी। और लाडो रानी और भैया जी। बाकी आज हमारा लत्ता धुआई का काम से वो चलन लाग रहा है। तो लत्ता धुआई का क्या है, ये कूलर है हमने साफ़ करा ही, तो एक बार फिर इस पानी में हमने अपना कूलर है वो साफ़ करना पड़ेगा। ओके ओके, करके देख, बोलो बोलो तो कुछ तो बोलो। नहीं, मैं वो करके देख रहा हूँ। करके क्या देखना है। हेलो गाइस।